अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मुताल्लिक़ वो अहम मालूमात हासिल करेंगे जो इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। पहले अहम नुकात की तफ़हीम होगी, फिर सवालात के ज़रिए से उन नुकात का आयदा होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आखिर तक देखें। और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जो सवालात इम्तिहानात में पूछे जाते हैं उनका इआदा करें। आइए शुरुआत करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असली नाम मोहिउद्दीन अहमद था और इनका तारीख़ी नाम था फ़िरोज़ बख्त और मौलाना का लक़ब था अबुल कलाम और क़लमी नाम ये रखते थे आज़ाद। मौलाना की शख्सियत इतनी अजीम थी कि इनके नाम में ही 4 सवाल बन गए। असल नाम है मोहिउद्दीन अहमद और तारीख़ी नाम है फ़िरोज़ बख्त और लक़ब है अबुल कलाम और क़लमी नाम है आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम का ये मुकम्मिल तशरीह हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दुनिया के मुक़द्दस शहर मक्के मुअज़्ज़मा में 11 नवंबर 1888 को पैदा हुए। 11 नवंबर 1888 को मौलाना की पैदाइश मक्के मुअज़्ज़मा में हुई। उसके बाद वो 1895 को वो हिंदुस्तान आए, यानी कोलकाता को आए। 1895 में मौलाना की मादरी ज़बान अरबी थी, क्योंकि पैदाइश मक्के मुअज़्ज़मा में थी, इसलिए मौलाना की मादरी ज़बान अरबी थी। मौलाना का इंतकाल 22 फरवरी 1958 को हुआ और दिल्ली के परेड ग्राउंड में जामे मस्जिद और लाल किला के दरमियान में इन्हें सुपुर्द-ए-लहद किया गया। ये मौलाना की पैदाइश और तारीख़ वफ़ात दो भी अहम हैं, इनको अच्छी तरह से याद रख लें। मौलाना के अदबी कारनामों में अल हिलाल और अल बिलाग का बहुत अहम किरदार है। अल हिलाल ये 31 जुलाई 1906 को हफ्त रोज़ा अल हिलाल का पहला शुमारा शाये हुआ। अल हिलाल का पहला शुमारा 31 जुलाई 1906 को शाये हुआ। जब हुकूमत ने अल हिलाल को बंद कर दिया, यानी पाबंदी लगा दी, तब मौलाना ने अल बिलाग को शुरू किया। तो ये मौलाना के रिसाले हैं अल हिलाल और अल बिलाग। ये अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। कभी सवाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रिसालों के ताल्लुक़ से पूछा जाता है, कभी अल हिलाल नाम देकर इसको जारी करने वालों का नाम पूछा जाता है। तो कंफ्यूज ना हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 2 रिसाले जारी किए, अल हिलाल और अल बिलाग। इसके अलावा दूसरे रिसाले भी हैं, लेकिन अल हिलाल और अल बिलाग बहुत ही मशहूर रिसाले हैं जो मौलाना ने जारी किए हैं। मौलाना की 2 किताबें हैं जो अक्सर इम्तिहानात में पूछी जाती हैं। एक है इंडिया विंस फ्रीडम और दूसरी है गुब्बार खातिर। गुब्बार खातिर बहुत अहम है। मौलाना के अदबी कारनामे में गुब्बार खातिर को बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ी मुकाम हासिल है। गुब्बार खातिर मौलाना के खतूत का मजमुआ है। ये कोई किताब नहीं है जो तसलसल से लिखी गई है, बल्कि ये खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने अहमदनगर में के जो क़िले में, अहमदनगर का जो क़िले था, वो क़िले में जब वो क़ैदी थे, यानी क़िले की असीरी के दौरान मौलाना ने मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी को लिखे थे। गुब्बार खातिर खतूत का मजमुआ है जो जेल में क़ैद के दौरान अहमदनगर के क़िले की क़ैद में मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी को लिखे थे। गुब्बार खातिर दरअसल मौलाना की शख्सियत का आईना है। और इंडिया विंस फ्रीडम, ये इंग्लिश में जो लिखी हुई किताब है, इसमें मौलाना की सियासी ज़िंदगी और सियासी नज़रियात को मौलाना ने पेश किया है। मौलाना की सियासी ज़िंदगी, सियासी नज़रियात, सियासी ख़यालात इंडिया विंस फ्रीडम में है। और मौलाना की जो शख्सियत है, मौलाना की जो समाजी जो ख़यालात हैं, वो तमाम के तमाम गुब्बार खातिर में है। 2 अहम किताबें हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, एक है इंडिया विंस फ्रीडम, दूसरी है गुब्बार खातिर। दूसरी किताबें भी हैं, लेकिन ये 2 किताबें बहुत अहम हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक़ से जो और सवाल पूछे जाते हैं वो है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले वज़ीर तालीम थे, आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम थे और इन्हीं की पैदाइश के दिन को यौम तालीम मनाया जाता है। यानी हर साल 11 नवंबर को भारत में यौम तालीम जो मनाया जाता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के दिन को ही मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में भारत रत्न से नवाजा गया। 1992 में भारत रत्न से नवाजा गया। आइए इन नुकात का आप सवालात के ज़रिए से इयादा करते हैं। पहला सवाल है, ज़ेल में कौन सी तसनीफ़
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है? और सही जवाब है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना की तसनीफ़ है। दूसरा सवाल है जो कि गुज़िश्ता वीडियो में किसी वजह से प्रिंट मिस्टेक हो गई थी तो उसको इसमें तस्हीह की गई कि मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश क्या है? मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश है 11 नवंबर 1888। 11 नवंबर 1888 को मौलाना की यौम पैदाइश है। सवाल नंबर 3 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश किस शहर में हुई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश ये हुई है मक्का शरीफ में, मक्का मुअज़्ज़मा में। सवाल नंबर 4, झेल में कौन सी तसनीफ़ अबुल कलाम आज़ाद की है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गुब्बारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 5 है, आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 6 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न अवार्ड किस साल दिया गया? ये सवाल कुछ डीप है, अगर पूछ ले तो आपके लिए आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न 1952 में दी गई। 1952 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। मौलाना का इंतकाल हुआ 1958 में और आपको भारत रत्न से नवाजा गया 1952 में। सवाल नंबर 7 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जारी करदा अखबार का नाम क्या था? ये अखबार का नाम था अल हिलाल, जो कि हफ्त रोज़ा था, अल हिलाल। सवाल नंबर 8 है, भारत में यौम तालीम कब मनाया जाता है? ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा भी गया है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कि भारत में यौम तालीम मनाया जाता है 11 नवंबर को। सवाल नंबर 9 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सवाल नंबर 10 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जारी करदा हफ्त रोज़ा अखबार का नाम क्या था? ये हफ्त रोज़ा अखबार का नाम था अल बिलाग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, पसंद ना आया हो तो भी कमेंट लिखकर बताएं कि क्यों पसंद नहीं आया। अगर पसंद आया तो बताएं कि क्या चीज़ इस वीडियो में पसंद आई है। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।